अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा प्लान था बाकू में ओल्ड सिटी जाने का और इस तरह की डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करने का। तो बस हम निकल गए थे और यहाँ पे हमें फ्लेम टावर्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आया और जो ओल्ड सिटी है वो हमारे होटल के बिल्कुल ही करीब था और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और इस जगह की वाइब बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे वैसे भी इस तरह की ट्रेडिशनल जगह बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि इनके सुवेनियर्स हैं और जो इनकी ट्रेडिशनल आइटम्स हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगी। मैंने भी यहाँ से गिफ्ट करने के लिए बैग्स वगैरह बाय किए थे और इसके अलावा इनकी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बाय की थी। तो मैं आपको अपने किसी व्लॉग में अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर कर दें। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे चीज़ें और डिफरेंट किस्म की शॉप्स थी यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत किस्म की, और इसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल्स भी थे यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत वाइब थी यहाँ की ना चीज़ों की, लेकिन चीज़ें मुझे थोड़ी सी प्राइसी भी लग रही थी। चीज़ों की प्राइसेस मतलब अगर हम देखें ना पाकिस्तान के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब 10 मिनट से कम तो कोई भी चीज़ आप कह लें कि यहाँ पे नहीं मिलती, और 10 मिनट का मतलब है पाकिस्तानी 1600 से भी अबव। लेकिन बहरहाल फिर भी हम लोगों को यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, तो हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग की भी थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्बियाँ हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे थे। हाँ, फ्रिज मैग्नेट्स जो थे वो 2 मिनट या 3 मिनट में यहाँ से मिल रहे थे। लेकिन जो इनके ट्रेडिशनल बैग्स थे उनकी प्राइसेस 20 मिनट 25 मिनट थी। तो आपको पता है कि पाकिस्तानी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो 4000 प्लस में बनते हैं। तो 4000 प्लस में पाकिस्तान में तो कोई अच्छे खासे मतलब अच्छे वाले बैग्स भी आ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मुझे वहाँ के ट्रेडिशनल बैग्स और ट्रेडिशनल चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैंने वहीं से चीज़ें ली क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। खैर, तो बस अब हम यहाँ पे घूम रहे थे और देखें इस जगह की वाइब कितनी ज़बरदस्त है और इन्होंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एक अंदर एरिया में चले गए थे और ये पता नहीं इनके कोई ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे जिनको पहनकर लोग पिक्चर्स वगैरह भी बनवाते हैं, और ये इयरिंग्स भी थे जो कि मुझे हैंडमेड लग रहे थे और बड़े ही खूबसूरत थे। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और ये छोटी छोटी जो केटल्स थी ये भी बहुत क्यूट लग रही थी। तो ये भी मैंने यहाँ से अपने लिए एक ली थी और मैं आप लोगों से इंशाल्लाह अपनी शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि बाकू से आपको कैसी चीज़ें मिल सकती हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने यहाँ से बैग्स लिए थे क्योंकि मुझे बैग्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और बस अब हम यहाँ पे आगे जा रहे थे। वैसे गिफ्ट वाली आइटम्स तो अब मैं दे चुकी हूँ, लेकिन जो बैग्स वगैरह हैं वो मेरे पास हैं और भी चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये आंटी यहाँ पे तंदूर पे रोटियां लगा रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स को देखा था जो कि खुद काम करती हैं और इतनी एजेड है, मतलब अच्छी खासी एज में भी ये लोग खुद काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी। अब हम यहाँ पे आ गए थे एक शॉप पे जो कि टर्किश कॉफ़ी की शॉप थी, और यहाँ से मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी वगैरह लेनी थी और जो कि मुझे तो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और यहाँ से इन्होंने कुनाफा वगैरह भी लिया और यहाँ पे हमारा 25 मिनट बिल बना था जो कि अच्छा खासा था, और मतलब बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ों के लिए ना। लेकिन खैर बस उनको शौक था कि वो टर्किश कॉफ़ी ट्राई करें, और वो मुझे कह रहे थे कि तुम यहाँ पे वीडियो बना लो, देखो ये किस तरीके से कुनाफा बनाते हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये रेसिपी फिर मैं खुद भी ट्राई करूँगी। लेकिन इस बेचारे ने तो कुनाफा जला ही दिया था। लेकिन ओवरऑल ठीक था, मतलब सही था टेस्ट में भी, और उसके ऊपर उसने आइसक्रीम डाली थी और इस तरह की एक डिफरेंट सी ट्रेडिशनल सी डिश थी इनकी। यहाँ पे ये सेवइयों को इस तरह से भूनते हैं और बस इनको भून के और उसके ऊपर ये आइसक्रीम डाल देते हैं। तो ये था जी कुनाफा जो कि आई थिंक 15 मिनट का था, जिसकी मुझे समझ नहीं। और ये एक छोटी सी कप्पी में हमें जो है ना वो कॉफ़ी मिली थी। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे फिर ओल्ड सिटी से, और यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी की थी और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मैंने यहाँ से बाय की थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे निज़ामी स्ट्रीट पे क्योंकि हम लोगों को डिनर वगैरह करना था, और आज हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ट्रेडिशनल इनका ट्राई करते हैं। तो बस यहाँ पे हम किसी अच्छे होटल की तलाश में थे क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस तो बहुत सारी नज़र आती हैं, लेकिन फ़ूड का टेस्ट कहाँ का अच्छा है ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ये नरगिस के नाम से कोई होटल था या रेस्टोरेंट था, तो फिर हम यहाँ पे चले गए और देखा। अंदर से इसकी वाइब वगैरह तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमें इनके डिशेस कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और हमारे पास बाहर भी कोई 2-4 ऑप्शंस थी और भी, तो हमने सोचा कि चलें उनको भी देख लेते हैं। और बस यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करके और इनका मेन्यू वगैरह देख के तो फिर हम लोग बाहर चले गए थे ताकि हम अपने लिए कोई और अच्छी खाने की ऑप्शंस देख सकें। और बस यहाँ पे मुझे ये होटल बहुत पसंद आ रहा था, मतलब इसकी ना बड़ी ट्रेडिशनल सी विंटेज टाइप की वाइब थी।
तो बस अब यहाँ पे मैं सारा बना रही थी वीडियो वगैरह, और फिर ये बाबल के नाम से रेस्टोरेंट था, हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और ये आउटडोर था और इसकी वाइब बहुत कमाल की थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि आज डिनर हम यहीं पे करेंगे। ओवरऑल रेस्टोरेंट भी अच्छा है और इनके जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, तो हमें ये काफ़ी अच्छा लगा और रीज़नेबल था। मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। निज़ामी स्ट्रीट पे था, मेन पे था, एक अच्छा रेस्टोरेंट था, लेकिन इनके चार्जेस जो है ना वो रीज़नेबल थे। और भी पाकिस्तानी लोग थे जो हमारे साथ ही फ़्लाइट में आए थे और वो भी यहाँ पे डिनर कर रहे थे। तो बस अब हम मेन्यू वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक सूप मंगवाया इनका, जिसका टेस्ट आप कह लें कि मसूर की दाल जैसा था, लेकिन काफ़ी मज़े का बहरहाल ये सूप था। और इसके साथ ही अपनी ट्रेडिशनल ब्रेड देते हैं जो आप इसके साथ खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो स्टार्टर में हमने सूप वगैरह एंजॉय किया, उसके बाद हम सबका मील आ गया था। सबने डिफरेंट किस्म का मील मंगवाया था और हर बंदे को दूसरे का ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बहरहाल ओवरऑल टेस्ट इसका अच्छा था। शुक्र है कि इस खाने में इतनी ज़्यादा कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन कबाबों में फिर भी मुझे काफ़ी स्मेल फ़ील हुई थी। और मेरे छोटे बेटे ने बिल्कुल भी यहाँ से कुछ नहीं खाया था, उसने सिर्फ फ्राइज़ लिए थे, तो हम उसके लिए फिर KFC लेने आ गए थे। और ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे अपने होटल में ही, जो कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम थी, हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी खाने की, लेकिन बस इनको नहीं पसंद था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग नीचे आ गए थे और आज हमारा प्लान था कि हम बीच पे जाएंगे। और यहाँ का एक बाज़ार है सदरक, हम वहाँ पे भी गए थे। अगर हुआ तो मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी, लेकिन वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्टे नहीं कर सके थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था और हमें उसकी समझ ही कुछ नहीं आई। बल्कि यहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल ड्राइवर था इनका, उसने कहा कि मुझे आज तक उस बाज़ार की समझ नहीं आई, तो आप लोगों को कहाँ से आनी थी। कहते हैं मैं एक बार अपने नवासे के लिए शायद वहाँ से टॉयज़ लेने गया था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई वहाँ की, तो जो बाहर से लोग आएंगे उनको कैसे समझ आएगी। लेकिन मैंने उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी। बहरहाल वहाँ से हमने शॉर्ट्स वगैरह तो ले लिए थे बच्चों के लिए कि वो चलो पहन के बीच वगैरह पे इंजॉय कर लें। तो अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे, शेहू बीच के नाम से एक जगह थी और काफ़ी अच्छा ये बीच था वहाँ पे। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि मौसम में थोड़ी सी गर्मी भी थी। तो यहाँ पे बच्चों ने शावर वगैरह लेने का प्लान किया था और मैंने तो बीच पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मुझे वैसे ही इस तरह की जगह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो पानी वाली हों। और बाकू का प्लान मैंने किया भी इसीलिए था क्योंकि ये पूरा एक पैकेज था। बाकू में आपको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट मिल जाती है। यहाँ पे आपको बीच भी मिलता है, आपको मतलब पहाड़ी इलाका भी मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप बाकू में ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हमने भी अपना ये पूरा ट्रिप 7-8 दिन का बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय किया था। और मैं यहाँ पे सीपियाँ देख रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि मैं अपने आर्ट वर्क में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ से बाय करती हूँ। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी सीपियाँ अपने लिए कलेक्ट की और उनको मैं ले भी आई। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे डरा रहे थे कि तुम ये ना लेकर जाओ, ये एयरपोर्ट पे निकाल देंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा क्यों निकाल देंगे, बिला वजह निकाल देंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सीपियाँ लेके मैं कामयाबी से आ गई वापस। और मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे थे कि अगर तुम कराची चली जाओ तो तुम तो पागल हो जाओ, वहाँ पे तो बहुत वैरायटी है सीपियों की। तो आई थिंक अब मुझे इनको देखने के लिए कराची जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी कराची नहीं गई। मैंने काफ़ी सारी जगह और एक्सप्लोर किया, लेकिन कराची इंशाल्लाह जाएंगे और उसका भी बीच हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ अपने बच्चों से बनवाई और बस यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, हमने एंजॉय किया। काफ़ी टाइम हमने बीच पे स्पेंड किया और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे हमें। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा बाकू का। और यहाँ पे काफ़ी आगे भी तक हम चले गए थे, लेकिन थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को डेंजरस एरिया लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बच्चों के साथ हैं तो इतना ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। और बस फिर यहीं पे बैठ के हम लोगों ने इंजॉय किया। इनका ट्रेडिशनल फूड भी हमने यहाँ से इंजॉय किया। कुछ डिशेज़ इनकी हैं बड़ी डिफरेंट किस्म की, वो हमने यहाँ से खाई। और बस बीच डे गुजार के हम लोग अब बाहर आ गए थे क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा शावर भी लिया था, मैंने भी पानी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और ओवरऑल हमने बीच की वाइब को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो आप लोग भी अगर बाकू जाएँ तो ज़रूर इस बीच को विज़िट कीजिएगा। एक तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बीच है और ऊपर से बड़ा पुरसुकून सा बीच है। यहाँ पे कोई वो मसले मसाइल इस तरह के नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा रश हो या ऐसा कुछ हो। या उस दिन वीकडे था और रश इतना ज़्यादा बहरहाल नहीं था। उससे पहले एक दिन हम गए थे तो थोड़ा सा रश था। तो बस जी अब हम लोग, ये हमारा लास्ट डे था। वैसे तो ये मैंने मिक्स सा ही एक बना दिया और हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे हैं और बस वापसी की हमारी तैयारी थी।
तो कुछ और वीडियोस भी हैं मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करती जाऊँगी, टाइम मिलता जाएगा और उसके अलावा भी ज़ाहिर है कि अब अपना डिफरेंट कंटेंट भी मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे बस अब हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और बड़ा एन्जॉय किया और बहुत मिस कर रहे हैं बाकू को, क्योंकि बहुत अच्छा मज़ा आया हमें यहाँ पे ना, बहुत अच्छा एन्जॉय किया हमने यहाँ पे। तो बस जी एयरप्लेन में हम बैठ चुके थे और हम लोगों को अपना फूड मिल गया था और बस हम घर आ गए। तो फॉलो कर लें मुझे और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।